ladies and gentlemen. यार क्या बात है यार. आई लव यू टू. बट क्या ये होता है सिनेमा. मतलब ये जिस तरीके का ये गाना है, हमेशा ये ऐसा कभी सोचा भी नहीं था इतना इस लेवल पे गूज बम्स आते हैं ना. ये जब भी हम लोगों ने तो जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन ये शूट हुआ था, जिस दिन ये बात चली थी कि ये शूट होना है, उस दिन से हम सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे. साथ ही साथ जब ये शूट हो रहा था, मेरी ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैं वहाँ पे आके लाइव परफॉर्मेंस देख रहा था कि ये मौका कभी नहीं छोड़ूंगा. ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि माधुरी जी और विद्या जी को साथ में परफॉर्म करते हुए देखना, वो भी अमीजे तुमार में. मतलब ये मौका कभी नहीं छूट सकता. सो सीरियसली मतलब मैं जितना बयां करूं उतना मुश्किल है मेरे लिए. अनीस सर जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे चीज को जो शूट किया है चिनी सर के साथ मिलके, मतलब आई हैव टू गिव इट टू हिम. जिस तरीके से ये कहीं भी जा सकता है गाना, लेकिन यू हैव टू सी दिस बिकॉज ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो पोस्ट इंटरवल आता है हमारी फिल्म में, ये बताना चाहूंगा मैं. और प्लीज वो पॉइंट को कोई भी मिस मत करना. तो इंटरवल में जब भी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जिसको भी लेने हैं वो ले लेना पहले से, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि थिएटर्स में इसका मजा कुछ अलग ही आने वाला है. अभी तो सिर्फ ग्लिम्स देखा है आपने, पूरा टीजर देखा है, ये तो पूरा का पूरा पिक्चर है अपने आप में. तो जब आप थिएटर्स में देखेंगे, All I want, divas, the queens, जिनको फाइनली आप उनके साथ फ्रेम शेयर करने वाले हो. मतलब सेम एयर ब्रीथ करना अभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. जिस टाइम पता लगा कि स्क्रीन में इनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, हाँ विद्या जी वहाँ से बाय द वे मुझे इशारे कर रही हैं, जल्दी कर. लेकिन ये जेन्युइनली जिस टाइम पता चला कि माधुरी जी और विद्या जी दोनों के साथ काम करने का मौका मिलेगा मुझे, आई थॉट कि मैं सपना देख रहा हूँ. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बचपन से माधुरी जी को तो देखते आ रहा हूँ, एंड शी इज़ अ डांसिंग क्वीन, लेजेंड है वो हमारी. और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कहीं नहीं मिलती कि ये फिल्म में तो ठीक है, लेकिन ये भी देखना, इस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं. और विद्या जी के बारे में तो मैं हर जगह बस तारीफों के पुल ही बांध रहा हूँ आपके, जेन्युइनली. एंड आई हैव हैड अ ब्लास्ट. मैं सपना मतलब मैं जी रहा हूँ अभी, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ. मैं पूरी टीम को बोलना चाहूँगा, भूषण सर, मन्नू सर जिन्होंने इतना ब्यूटीफुली इसको शूट किया, अमाल मलिक जिन्होंने ये गाने को इतने अच्छे से अगेन नए तरीके से प्रोआ, भूषण जी ऑफ कोर्स जो पिक्चर के साथ ऐसे खड़े हैं पिलर की तरह, एंड द एंटायर टीम. सॉरी अगर मैं नाम वाम भूल रहा हूँ लेकिन क्योंकि मैं खुद एक नर्वस हो रखा हूँ यहाँ पर. बट आई जस्ट थिंक आप लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं उसमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए. ओह, he said it. बड़ा सटली बोल दिया है. हाँ, क्योंकि अभी पिक्चर चालू होने वाली है. सो मैं कुछ बोलूंगा नहीं. प्लीज गिव इट अप फॉर द डांसिंग लेजेंड माधुरी दीक्षित एंड द मेस्मराइजिंग, द ओजी मंजुलिका, विद्या बालन. थैंक यू कार्तिक.
क्या बात है। क्या बात है। मैं क्या बोलूं? हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विद्या जी, जो आपने संभाला है, आहा, क्या संभाला है इन्होंने, बहुत अच्छा। गिव इट अप फॉर विद्या thank जी you. यार एक बार। I'll tell you, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा एक सपना पूरा हुआ। जब मैंने 1 2 3 देखा तो मुझे इनकी तरह नाचना था। आज मैं इनके साथ नाची हूँ, बेशक मैं गिरी, पर इन्होंने जिस तरह से मुझे संभाला, ये है आपके लिए माधुरी दीक्षित। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू कार्तिक। एक ही बात कहूंगी विद्या, एक ही बात कहूंगी विद्या, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। इसमें भी कितनी अदा है। लव यू लव यू। Love you too. I don't mind. Come on, let's do it. वो करे करे करे. once more। Yeah, let's do it. इसको ना क्लीन करना पड़ेगा, इनको फिर से वंस मोर करना। कार्तिक, हाँ जी। जाते जाते जी। एक सवाल तो अभी बनता है यहाँ पे। जब तक ये यहाँ झाड़ू लग रही है। हाँ, टेंशन मत ले, तू तेरा सपना पूरा हो जाएगा और तू एक दिन स्टेज पे इनको दोनों को डांस करते हुए तो देखेगा, लेकिन तू उनके सामने भी होगा और उनके साथ परफॉर्म भी कर रहा होगा। सो आई थिंक आई वुड हैव नेवर, मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था कि यहाँ तक भी जो जर्नी में कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि हाँ यार, आपने इन कलाकारों को देखा है, इनकी परफॉर्मेंसेस को देखा है और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या वो मौका मिलेगा आपको इनके साथ सेम फ्रेम में आने का? वो मौका मिलना आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला और मैं इनके साथ ये स्क्रीन स्पेस शेयर कर पाया। superb, ladies and gentlemen, Kartik Aaryan, of course, proud parents over here. I'm sure उनके भी बड़े सारे सपने आज यहाँ पे पूरे हुए हैं। Thank you so much, कार्तिक के लिए, and of course the entire team. We'll let the lady do the thing. Thank you, ma'am. Thank you so much for helping us with this. You have to do it. Can't help it. शर्मा रहे हैं यार वो, शर्मा रहे हैं। Oh. Thank you, ma'am. Thank you so much. The OGs, ladies and gentlemen, Madhuri Dixit, Vidya Balan, and of course, Kartik Aaryan. ये वाला टेक लगेगा। अनीस सर, दिस टेक प्रीवियस ऑल्सो, Is those that okay? वो भी बहुत अच्छा था। Thank you. मैंने क्या बोला पीछे, जब वो ऐसे नीचे थी, मैंने बोला should have joined you, और फिर मार डाला का हम कर सकते थे यहाँ पे। मेरे ढोलना को एक अलग मीनिंग। But thank God, इज्जत बच गई। अभी क्या बोले नितिन, इधर आजा, तू भी अपना काम कर ले। कर लेता हूं यार, कर लेता हूं। Ladies and gentlemen, एक बार से बन जाती हैं। बहुत ही, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करते हो जो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है,
तो जब आप रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, जो रिएक्शन मिलती है, इट्स अमेजिंग. इट्स लाइक अ विटामिन पिल लिटरली, और मेक्स यू डू बेटर. दे ऑलवेज पुश यू टू डू बेटर. तो वो मैं ज़रूर कहूँगी, बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करके. लवली लवली. विद्या मैम, Yes. वो लेट्स टॉक अबाउट दैट लुक. एक ना लुक देते हो आप गाने की शुरुआत में. टॉक टू अस अबाउट दैट. वो एकदम ऐसे जा रहा है, वो किसके लिए जा रहा है? खुन्नस है कि तुम माधुरी दीक्षित हो, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन सकती. नो नो. जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, पर थोड़ा सा हम दोनों के बीच एक टशन चल रहा है. थोड़ा सा एक हल्का सेंस ऑफ कंपटीशन है. बट आई विल टेल यू कि मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि मैं एटीट्यूड दे रही हूँ तो किसको. शी वॉज सो जेनरस. You know, she's dance herself. I keep saying this, she's not a dancer. Madhuri Dixit is dance. और उनके साथ, और मैंने सोच लिया था, मैंने भूषण से कहा था, अनीस भाई से कहा था, मुझे रिहर्सल चाहिए. मनु हमारे डीओपी से कहा था, आप संभाल लेना. पर और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया. पर आई थिंक यू नो व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट माधुरी मैम इज दैट शी वाज सो जेनरस. शी रियलाइज्ड that you know it's a big deal for me to be dancing with her. मैंने अपने आप से कहा कि it's an honor for you to share stage with her, to be in the same frame, to move with her. My sister said it to me today. She said that you know you wanted to be like her, and today you're dancing with her. Isn't that such a big thing, such a big achievement for me, and I'm so grateful. तो मैंने बस वही सोचा. मुझे बड़ा मज़ा आया. सब मुझसे कह रहे थे आप नर्वस नहीं हो. आज भी देखो गिर गई, फिर से आके मैंने परफॉर्म किया इनके भरोसे. आपने किल कर दिया यहाँ पे. आई थिंक ये फ्लोर धन्य हो गया होगा इस समय वो परफॉर्मेंस देख के. और जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये हम सबके साथ रहने वाली है परफॉर्मेंस. बहुत सारे और सवाल हैं, लेकिन उससे पहले I'd like to invite on stage the visionary leader of the Indian film industry, ladies and gentlemen, the man behind T-Series. With his innovative approach and passion for music and great content, he's literally transformed the landscape of Indian cinema and continues to support and nurture great talent in the industry. Please एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर भूषण कुमार का. How proud are you of this lineup, this cast, this thing that has just happened here? मैंने कहा दिवाली की शुरुआत हो गई है ऑफिशियली सर. सबसे पहले तो सारे लोग जिनको आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार, आदाब. दोस्तों, जिस वक्त ये ख्याल जहन में आया था कि इस तरह का गाना करना है, वो बस ख्याल ही ऐसा था कि उसी दिन से एक्साइटमेंट शुरू हुई. और जिन जिन से डिस्कस किया हमारी पूरी टीम से, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड लाइक किड्स. अरे बाप रे, ये क्या होगा. एंड ये गाना बनाया गया. उसके लिए फिर सारी टीम के साथ बैठे, और जो ये फिल्म की शूटिंग हुई है, ये 5 दिन न सिर्फ मेरे लिए, मुझे लगता है कि इस फिल्म से जुड़े हुए सेट पे जितने लोग थे, वो सारे लोगों के लिए बिल्कुल यादगार दिन है. मुझे याद है कार्तिक ने मुझे फ़ोन किया कि कितने बजे शूटिंग है. मैंने बोला सर आज आपकी शूटिंग नहीं है. बोले भाई मैं शूटिंग करने नहीं, मैं देखने आ रहा हूँ. एंड सो नाइस ऑफ हिम. वो आए, और जब ये सेट की बात चल रही थी, जो आप लोगों ने ये सेट देखा, तो हमारे जो रजत दादा थे वो बिल्कुल बच्चे की तरह जिद पे अड़ गए. नहीं भाई, बहुत बड़ा सेट लगाना है, बहुत बड़ा सेट लगाना है. एंड फिर मनु जी हमारे आए. नहीं, वो मतलब पहले दिन से बहुत टेंशन में हमारे मनु जी. ये फिल्म के अंदर जो ये सीन देख रहे हैं, ये गाना आप जो देख रहे हैं, इसमें जो स्पेशल सारा चीज़ किया है, न सिर्फ ये गाने से, मतलब पूरी फिल्म जो आज दिखाई दे रही है जितनी खूबसूरत, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मनु जी का है.
फिर मनु सर, जोरदार तालियां प्लीज मनु आनंद साहब के लिए, द डीओपी ऑफ दिस फिल्म। उसके बाद चिन्नी जी जिन्होंने पता नहीं कितने सारे गाने किए, जब मैंने उनसे बताया कि इस तरह का गाना है जो माधुरी जी एंड विद्या जी के साथ करना है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया उनका। तो मुझे लगा क्या हो गया, एंड ही वाज लिटिल टेंस। बोले यार, मैंने बोला क्या हो गया सर? बोले ज़बरदस्त करना पड़ेगा यार, नहीं तो लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे। एंड उसके बाद उन्होंने जो कोरियोग्राफ किया है इस गाने को, एंड उसके बाद जिस दिन शूटिंग शुरू हुई तो मॉनिटर पे बैठकर जो सबसे मुश्किल लफ्ज़ मेरे लिए रहा है वो रहा है कट कहना, इसलिए कि माधुरी जी एंड विद्या जो कर रहे थे वो एक जादू था, एंड बस वो जादू देख रहे थे। मैं अकेला नहीं, शूटिंग पे जितने लोग, यहाँ तक कि लाइट मैन भी लाइट पकड़े हुए, तो मुझे ये लगता था कि लाइट ठीक जा रही है, कहीं गिर तो नहीं जाएगी, वो खोए हुए थे। सारा सेट इनका मतलब बहुत बड़ा फ़ैन रहा है, और सब ये 4 दिन और 5 दिन जो है ये भूल नहीं पाएंगे। और इस तरह ये गाना हम लोगों ने किया, और उसके बाद एक नई स्ट्रगल शुरू हुई कि गाना जब एडिट किया, सबको दिखाया, सब लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन देखते रहे और बस वाह वाह करते रहे। और उसके बाद अचानक किसी ने मेरी टीम से, शायद तनुज ने या अलका ने, आई डोंट रिमेंबर, कहा कि सर ये गाना जो है ये राज दरबार में हो रहा है, और ये राज दरबार में राजा साहब भी बैठे हैं, बाकी और लोग भी बैठे हैं, तो इनका कोई शॉट ही नहीं है। तो मैंने बोला हाँ यार ये ज़रूरी तो है, लेकिन यार कैसे करें? तो खैर मतलब जितना एक ज़रूरी होता है, बहुत छोटे से 2-3 शॉट जो है डाले गए, इसलिए कि इसमें से कुछ भी एक फ्रेम में हाथ लगाना नहीं चाह रहा था। जब फिल्म की लेंथ हो जाती है ना, तो अक्सर आदमी सोचता है चलो ये थोड़ा कर दें, ये थोड़ा कम कर दें, लेकिन ये जो गाना है वो जैसे हमने शूट किया है आज बिल्कुल उसी तरह है। आपने जो अभी देखा है ये बहुत मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा है। जब ये गाना देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड ये गाना हमेशा हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल रहेगा। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूं अपने माधुरी जी और विद्या जी की वो कम होगी। और ये जो सेट इतना बड़ा बना, इसके बाद हमारा जाना हुआ और मुलाकात हुई भूषण जी से, और हम लोगों ने बताया कि सर पूरी डिज़ाइन लेके गए थे, एंड भूषण जी ने कहा कि नहीं यार जो करना करो, एक गाना कमाल होना चाहिए, थोड़ा और बड़ा लगाना है तो लगाओ। तो ये बहुत ज़बरदस्त सेट लगा था, उसमें हमारे कुछ सीन्स भी थे, लेकिन सबको ये पता था ये गाना है। अगर ये गाना नहीं होता तो शायद थोड़ा छोटे सेट बनता हमारा वो, इसलिए कि सीन्स तो ठीक है करने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग हमारे जो बचे हुए सीन्स हैं उसमें भी 4 चांद लग गए। तो थैंक यू भूषण जी हमारे साथ खड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू विद्या जी, एंड थैंक यू माधुरी जी। इट वॉज प्लेजर, इट वॉज सो नाइस, थैंक यू। थैंक यू। टीजर ट्रेलर आया है, फैंस तो फैंस, आप लोग भी जब इसकी बात कर रहे हो, द वे यू आर टॉकिंग अबाउट इट, वो पर्सनल एक ऐसा टुकड़ा दे दिया है ना, वो बड़े कमाल की चीज है। स्टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यू नो अनीस सर, वो कितना इमोशन दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है इस समय। भूषण सर, आपने कहा गाना कमाल होना चाहिए, कैसा लगा गाना सर? आपसे पूछ रहा हूँ। स्पीचलेस, बहुत ही बढ़िया गाना। जब मैंने पहली बार इसका ग्लिम्स देखे थे, तो जब एडिटिंग रूम में, तभी मैंने एक्चुअली इमीडिएटली जाके माधुरी मैम को बोला, विद्या मैम को बोला कि ये गाना आइकॉनिक है एंड माइंड ब्लोइंग हुआ है, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है गाने की जो आई थिंक कुछ बता रहे हो तुम नहीं, ये गाने की कौन सी वाली हिस्ट्री? नहीं बता रहा। अच्छा, नहीं मतलब हिस्ट्री, मतलब हम 2 भूल भुलैया में कर चुके हैं ना, वो वाली नहीं। एक एक्चुअली मैं एक बात बताता हूँ कि शुरुआत में ना शायद से अनीस सर, हम लोग सब लोग ये अमीजे तुम्हार था फिल्म में, लेकिन एक पॉइंट था उस टाइम ये शायद से फेस ऑफ नहीं था। जी 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 हाँ, और फिर ये एक्चुअली में जब वो पॉइंट नरेशन में आता था, आई थिंक सबका यही डिसीजन, सबको ये लगता था कि अरे यार ये परफॉर्मेंस अगर माधुरी जी और विद्या जी दोनों का साथ में हो तो वो कैसा लगेगा, वो क्यों नहीं है, शायद से वो बार बार वो पॉइंट दिमाग में सबके आता गया। एंड इवेंचुअली आई थिंक ये डिसीजन हुआ कि आई थिंक दोनों अगर परफॉर्म करेंगे तो ये अगेन वंस इन अ लाइफ टाइम कुछ नहीं हो एक्सपीरियंस होगा। सकेगा। हाँ, और वो हाईएस्ट पॉइंट बन गया वहाँ पर। आई थिंक थैंकफुली ये डिसीजन हुआ जिसमें ये लेजेंडरी परफॉर्मेंस हुई है, दोनों का फेस ऑफ हुआ है, एंड वी आर सो ग्लैड दैट दिस हैपेंड।
तो इट वाज नेवर, आई थिंक पहले इनिशियल डेज में पार्ट Yeah, नहीं it था wasn't. वो ऑडियंस के लिए, इनफैक्ट हमारे लिए, हम सब के लिए वो किया गया फिर, एंड इट बिकेम अ वेरी बिग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म. ऑफ कोर्स बनती हैं ऐसी चीजें तो यहाँ पे, क्योंकि ये दिवाली भूल भुलैया 3 वाली भुलैया वाली। कार्तिक ने ही बताया है हमको. व्हाट वील डू इज, आई नो आप लोगों के पास भी बड़े सारे सवाल होंगे. कैन वी क्विकली गेट द चेयर्स? Thank you so much. कम, we'll take Love the you questions too. quickly. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Hello. Hi, this side. Hi, this is Palak from Telechakkar. So कार्तिक, फाइनली आप माधुरी मैम और विद्या मैम के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हो. आपका ये ड्रीम था, कैसा लग रहा है आपको? एंड ऑब्वियसली रू बाबा बैक. अगेन मैंने पहले भी ये बताया था अभी कि मेरे लिए बहुत ये मेरे लिए सपने की तरह है, और आई थिंक किसी के लिए भी ये एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है जिसमें इतना बड़ा मौका मिलना. एंड इनफैक्ट मैं वही बोल रहा था कि जैसे अनीस सर ने भी बताया कि मैं इतना एक्साइटेड था नॉट जस्ट फॉर द फिल्म बट जब ये परफॉर्मेंस हो रहा था इनका, और हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करना इस फिल्म में. I can't express it in words, and yeah, I think you have to see the film. जिस परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं अभी उसका तो सिर्फ ग्लिम्स आया अभी, ये तो सिर्फ आई थिंक 1 आध मिनट ही आया है. फिल्म में तो काफ़ी कुछ है, इनका फेस ऑफ कुछ अलग ही लेवल पे है, तो वो हम दिखाना नहीं चाह रहे थे बिकॉज आपका एक्सपीरियंस अभी से मतलब थोड़ा सा तो थिएटर्स के लिए भी छोड़ के रखे, तो you'll get the gist कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. थैंक यू. Hello, here. Hi, Shilpa here from Mayapuri magazine. अनीस जी मेरा सवाल आपसे है, अगर भूल भुलैया 2 की हम बात करें तो कोविड के बाद ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड को हाइप दिया कह सकते हैं, लोगों में उम्मीद जगाई फिल्म को लेकर, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी को लेकर. तो हाउ इज़ द भूल भुलैया 2 सक्सेस प्लेइंग अ ह्यूज रोल? जब ये ज़माना चल रहा था पैंडमिक का, लोग जो है बहुत परेशान थे, माली हालत में भी, कुछ पैसे भी, और लेफ़्ट राइट सेंटर सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी. एंड उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है OTT प्लेटफॉर्म पे भी अपनी फिल्में लगा रहे थे. लेकिन ये फिल्म जिस दिन भूषण जी ने और मुराद भाई ने देखी, उस दिन ये फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जिसे लेना बहुत आसान काम नहीं होता, बट इन्होंने कहा कि अनीस भाई ये स्क्रीन पे देखने की, बड़े पर्दे पर ये जो जादू है ये देखने का मज़ा ही कुछ और होगा. एंड काफ़ी वक्त इन्होंने फिल्म को रखा एंड OTT के उसमें बिजनेस उसमें नहीं किया उन्होंने, और उसके लिए रुके रहे, और उसके बाद ये आया. और नेचुरली एक डर तो था ही उस वक्त, इसलिए कि कोई भी फिल्म नहीं चल रही थी, बट एक विश्वास ज़रूर था कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है. और जब फिल्म लगी तो लोगों का बहुत प्यार मिला और लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने बहुत सारी बातें की. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उस फिल्म ने एक नई उम्मीद जो है वो जगाई थी कि ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर में आना बंद कर दिया है लोगों ने. अगर आप अच्छी फिल्में बनाएं तो वो ज़रूर आएंगे और भर भर के आएंगे और खूब सारा ढेर सारा प्यार देंगे. ये देखो चुड़ैल नहीं पैर उल्टे कर लेती है. चलिए हाँ मेरा सवाल जी, अनीस जी, कार्तिक, विद्या, माधुरी और भूषण जी, मैं अच्छा ये जी जी ये मेरा नाम प्रशांत पांडे है. मैं वैसे तो बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि आप अभी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी जब बातें कर रहे हैं या जो हम तक आ रहा है वो एक अच्छाई नज़र आ रही है. ये आम तौर पे जब किसी टीम की बात की जाती है तो वो एक अच्छाई जो आनी चाहिए ऑडियंस तक, एक जो नियत होनी चाहिए, वो साफ तौर पर नजर आ रही है. तो मैं उसके लिए बहुत आप सभी को मुबारकबाद दूंगा. एक टीम वर्क साफ तौर पर. थैंक यू सो मच. और चूंकि मैंने कहा कि मैं तो एक
बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, स्टॉक शेयर इन सब की ज़्यादा बातें करता हूँ, लेकिन आज मैं खास तौर पे आप सभी के लिए आया हूँ। तो भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है, इतने सारे लोग, और जब इतने सारे लोग होते हैं तो अपने आप भरोसा बढ़ जाता है, लेकिन आप तो निर्माता हैं, बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो हमें ज़रा बताइए कि क्या वो सबसे बड़ा यकीन था इस प्रोजेक्ट को लेके, या इसे इस स्तर पे ले जाने का, जो आपका हर दिन के साथ बढ़ता रहा? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है भूल भुलैया, और जब हमने भूल भुलैया 2 बनाई थी उसमें कार्तिक ने इस फ्रेंचाइज को ज्वाइन किया था, तो तब से मैं एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि विद्या जी इस फिल्म में वापस आए। तो 2 में मैं इनके पास गया था तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं ग्रेशियस तो फिर हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आपको कम से कम इसका पार्ट रहना पड़ेगा, आप ट्रेलर को पोस्ट कीजिए। तो शी पोस्टेड द ट्रेलर एंड शी लव्ड द ट्रेलर, शी लव्ड द फिल्म, एंड देन शी कमिटेड मी कि मैं 3 ज़रूर करूँगी। तो मेरे लिए ये इंस्पिरेशन थी इस फ्रेंचाइज में कि पार्ट 3 में विद्या मैम हैज़ जॉइन, माधुरी मैम हैज़ जॉइन द कास्ट अगेन, विद्या मैम हैज़ जॉइन अगेन एंड माधुरी मैम ने भी ज्वाइन किया है। तो ये फिल्म हमें इतना बड़ा सेटअप तो मैं छोड़ नहीं सकता था, सो वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इकोनॉमिकली तो कार्तिक आर्यन है ना इकोनॉमिक्स के लिए। मेरा सवाल अनीस जी। जी मैम। जी जी अनिल? जी जी हाँ मैं हाँ जी भावना। जी भावना जी। जी मैं सीधे सीधे, इतने सारे लोगों के सवाल हैं लेकिन मैं सीधे सीधे इस गाने पर सवाल करना चाहती हूँ। ये जो पहली फिल्म बनी थी वो सुपरनैचुरल नहीं थी, वो एक साइको थ्रिलर थी। साइको थ्रिलर में जो मंजुलिका है वो इमेजिन उसने किया था, उसने ये सॉन्ग इमेजिन किया था, तो उसको सुपरनैचुरल में ब्लेंड करके अच्छे से पिरो के इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस करवाना कितना डिफिकल्ट था स्क्रिप्ट के लेवल पे? नाइस क्वेश्चन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, सच नहीं में, देखिए, सच ये अपना जो ये सारा प्लान हुआ था, ये हमेशा से ऐसा लग रहा था कि यार इस पे बहुत मेहनत करनी है, और सिर्फ मेहनत नहीं, मुझे लगता है मेहनत तो काफ़ी चीज़ों पे की जाती है, वो एक मोहब्बत करनी चाहिए इस गाने से। ऐसा कुछ दिल में था कि यार ये सिर्फ मेहनत नहीं नज़र आए, उसमें एक प्यार भी नज़र आए, एक दिल भी नज़र आए, और एक तसल्ली ज़रूर थी कि ये गाने के साथ इसलिए इंसाफ होने के पूरे चांसेस लग रहे थे कि गाना जो है पिक्चराइज हो रहा था माधुरी जी पे और विद्या जी पर, और जिस तरह हुआ है, आप जब गाना देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इससे अच्छा इस फिल्म के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। थैंक यू। हेलो हेलो, मेरा सवाल कार्तिक जी से है। आरती सक्सेना जी जी आरती जी। आप जब 2 आइकॉनिक हीरोइनों के साथ डांस कर रहे थे, विद्या एंड माधुरी, तो आपका मन नहीं हुआ कि आप थोड़ा सा, आपका भी थोड़ा डांस हो जाए? करते थे वो, ये करते दोनों के बीच में। मैं फ्रेम खराब नहीं करना चाह रहा था, वो इतना ब्यूटीफुल फ्रेम था कि वहाँ पर मैं बिल्कुल भी, मेरी मजाल ही नहीं कि मैं वहाँ पे आऊँ उस फ्रेम में, और जिस तरीके से आपने ये देखा अभी, कहाँ मैं क्या करता हूँ, तो आई थिंक नहीं, मेरे लिए काफ़ी था कि मैंने इनको ऐसे परफॉर्म करते लाइव देख लिया, वो मेरे लिए बहुत था। और स्पूकी स्लाइड कर लिया। करेक्ट करो अभी उल्टे पैर से। कैसे गिराना चाहते हो? तो यही था मैम। Hello everyone. Hi. This is Sushri from Mashable India. Firstly, congratulations. The song looks beautiful. Thank exactly you. what we Thank expected, you, and thank even you. more. My question is for Vidya. First of all, what a sport! What showmanship! Thank you so much. We love you so much for that. Thank you, thank you. You know, 17 years, it took us 17 years to get the OG Manjulika back. I really want to ask you, what made you say yes this time, like Bhushanji pointed out, and what's in store this time? I'll tell you the only reason I didn't do 2, I wanted to work on Bhool Bhulaiya again. I was so scared because Bhool Bhulaiya 1 has given me so much. I said, मैंने गड़बड़ कर दिया तो फिर सब
पानी फिर जाएगा. तो मैंने अनीस भाई से भी कहा था प्लीज मैं ये रिस्क नहीं ले सकती. You remember Bhushan? But when they came back to me with 3, I loved the script. I was dying to work on this with Anis bhai and Bhushan, and then it only kept getting better. Of course there was Karthik, and I had loved Bhool Bhulaiya too, and then the icing on the cake. So I think it only kept getting better. मैंने हिम्मत जुटा ली to do it, and I've had a great time, and I will say this, he is the king of entertainment. And to have had the opportunity to work with him on this was magical. Thank you so much. I hope your foot is all right. Oh, absolutely, thank you. एक बार और फिर कर दूं? Madhuri ma'am, here, Abira. Abhi from, here. Okay. Hi. Hi. Abira here from NDTV. We are seeing you on the big screen after so long. What was that one thing when you heard the script that made you say yes? I had loved Bhool Bhulaiya 1 because of Vidya Balan. I had loved the movie and the way she performed to Mere Dhol Na Sun. This song is iconic because of her. She made it iconic. And I was in love with the song, I was in love with the film. Then I saw Bhool Bhulaiya 2, and there was a chance meeting I had with Anis ji. And I just talked to him and I said, I loved your Bhool Bhulaiya 2 and it was so good. And, I really loved it and I was like, talking such good things about Then it. मुझे मौका And then- मिला, मैंने बोला कि चलो ये तारीफें मिल गई है माधुरी जी के साथ एंड माधुरी जी के साथ ये तारीफें मिल गई है, अब इन्हें अप्रोच कर ही लो. तो मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया. सॉरी. Ji. So they approached me for this movie and I thought, I loved the script. I loved the script. I loved the fact that there was Karthik and Vidya and all such good actors in it. And I have always loved Anis ji's films and the way he directs. And of course, Bhushan Kumar, because he was the producer. And I thought this would be a great ensemble, all of us together. For this film, and of course my role, I was like, I wanted to play the bhoot so badly. अरे क्या बोल रहे हो? I really wanted to- खूबसूरत, I बहुत खूबसूरत भूत. नहीं वाकई मुझे इतना वो था. And of course Vidya saying and talking about the song, we are releasing the song today. I would say Vidya, you don't know how much I love the song because of you. And when Anis ji said, अच्छा ये सब है, रोल है, ये सब है और ये गाना करना है, I was like, क्या? For a minute I was like, what? Because I've always dreamt of this song. And मुझे ऐसे लगता था, काश ये गाना मुझे मिल जाता, somewhere, maybe in a show I will perform to this song or whatever. And when he said that, I was so happy and I was kicked and I said, I have to do this movie. I have to be a part of this cast, this whole group. And किसी ने कहा था अभी कि कुछ मतलब नेकी नजर आती है is, all this comes from the top. Our leader here, our director, because he's so good. He's such a nice person. He's such a nice man. And the way he handled all of us, and we really, all of us love each other. So, that's why I did this movie. And I've thoroughly enjoyed it. I am so excited about this movie. Hi. Ladies and gentlemen, we'll take one last question. Rajiv Vijayakar here. Hi, Rajiv. Hi. My question is to both of you, Vidya ji and Madhuri ji. Karthik has raved so much about both of you, even when I did his interview. So I would like your views on. Can you Mr. rave about me Karthik also? Aryan. We can rant about him. No, I'm joking. I think, would you like to go first? Okay. I had liked Karthik when I saw him in Sonu Ke Tittu Ki Sweetie. And since I've been watching him, and I think he's so relatable, he's so charming. And with every film, he's only getting better. What I saw in this film, though, is how involved he gets in every department, including promotions now. And I'm like, तुम सोते नहीं हो क्या? अभी अगर और भी सपने देखने के लिए सोना पड़ेगा. सपने देखोगे तभी तो वो साकार होंगे. So he really works very hard and we've had a great time. We used to be joking, laughing. We would be pulling his leg all the time and he's been a great sport. So in front of everyone, thank you for being a sport. Thank you so much, man. अरे वाह. Vidya. I will say ditto to Vidya because for a youngster, the way he puts his heart, his soul, his mind, his body into his work, it is amazing.
and I'm very, very impressed with him. I have seen him work every day. His mind is always churning. ये ऐसा कर दो, ये ऐसा करते हैं. He's full of ideas. So I think he dreams with his eyes open. You don't need to sleep. You just dream with his eyes open. And he makes sure that everything he thinks of, he makes sure it happens and it gets done. And I think that's how films should be made. मेरा तो हो गया. मैं ग्वालियर वापस जा सकता हूँ. सर बहुत अच्छा सवाल था ये आपका. All right, thank you so much, ladies and gentlemen, for being here and being so amazing. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां. And of course, for the spectacular song that we saw on that big screen and the two OGs here. Give it up for, of course, Thank you. Madhuri ma'am and Vidya ma'am, ladies and gentlemen, Kartik Aryan. नितिन एक बार मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोडक्शन डिजाइनर है रजत दा, उन्होंने इस फिल्म में और बहुत सारी फिल्मों में बहुत ही उम्दा काम किया है. जो आप सेट देख रहे हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्मों के सेट्स देखते हैं, उन्होंने इस फिल्म को 4 चांद लगाया हमारे साथ, पर वो हमारे साथ नहीं है. सो बस उनके लिए ज़ोरदार एक बार तालियां हो जाएं. And I hope he's proud of all of us. Yeah. He'll be super proud of this team, sir. और उनकी blessings of course साथ ही होंगी. यहाँ पे अब मैं जिन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगा वो टी सीरीज का एक बहुत ही important हिस्सा है. He's like this strongest pillar along with Mr. Bhushan Kumar. He's been creatively involved और वो बहुत कमाल का content आप सबके लिए लेके आते हैं. शिव चानना साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen. शिव sir, please आइए. So he's here. Shiv sir, we've always seen you with that big smile on. मैं आ रहा हूँ मनु सर के पास भी. मैं आपको बताता हूँ ये एकदम एक पिलर की तरह खड़े रहते हैं. ये ज्यादा बोलते नहीं है लेकिन इनका काम बोलता है. Absolutely, absolutely. शिव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. And for the entire T series team, जैसा मैंने कहा जो ये pull off किया है ये this is exceptional. Manu sir, we were talking about the pressures of these two OGs being in that song. अनीस भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मैं और चिनी सर जब डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ये मौका हाथ से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम था कि ये गाना हिस्टोरिक होगा और इसको लाइट करना इतना मुश्किल नहीं था. और रजदा का सेट, रजदा की बात मैं करूं तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा. उन्होंने जो ये सेट दिया है वो इस गाने को एक अलग लेवल पे ले गया. अगर वो सेट नहीं होता तो मेरी लाइटिंग, मेरा कैमरा वर्क, वो कुछ नहीं था. तो वो सब रजदा के लिए और सब थैंक यू विद्या जी, थैंक यू माधुरी जी, अनीस भाई, भूषण जी, शिव जी, कार्तिक. दिस सॉन्ग वाज जस्ट एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज. And one last thing I want to add. This evening would be incomplete if we didn't mention Chinni Master, Chinni Prakash, जिन्होंने ये गाना choreograph किया. And it's the first time, if I'm not mistaken, in Hindi cinema that 2 classical dance forms have been used in one song. And that's credit to Master Ji and his fantastic team, Monisha, Prachi, Diksha, Shreya, and everyone else. So big shout out to Master Ji. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing all of that. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. भूल भुलैया 3 इस दिवाली. Of course, इस टीम के साथ हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. जैसा मैंने कहा, दिवाली की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है. It's time for a final photo op, ma'am. भूल भुलैया वाली 1, 2. ये दिवाली भूल भुलैया वाली. Done. खत्म.